आवाज आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। ओके, तो अभी जुम्मे का टाइम है। चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं अभी, ठीक है। सीआरपी आ गया। जी कंफर्म करें, सीआर आजाद अभी तक आया है कि नहीं आया। हमने लास्ट टाइम कितना पढ़ लिया था। कोई बच्चा कंफर्म करें जल्दी से। सर इसी स्लाइड तक एक्सप्लेन किया था आपने। ठीक बेटा, आज फंक्शन है तो मैंने थोड़ा सा आकर क्लास आपको, फिर मैंने चले जाना है, ठीक है। मैं जी पूरी सर। स्टार्ट करता हूँ। हमारी तरफ एक तरफ प्रोसेसर है, एक तरफ हमारे पास रैम है। ठीक है, हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। प्रोसेसर और रैम एक दूसरे के साथ थ्रू सम चैनल्स, केबल्स या वायर्स कनेक्ट होंगी या बसेस के साथ कनेक्ट होंगी। ठीक है, तो हमारे पास तीन तरह की फेमस बसें, एक एड्रेस बस है, एक डाटा बस है और एक कंट्रोल बस है। ठीक है, एड्रेस बस के नाम से ही जाहिर है कि ये एड्रेस होल्ड करेगी। एड्रेस कौन सा होल्ड करेगी। ये बताइए कौन सा एड्रेस होल्ड करेगी। आवाज आ रही मेरी के आवाज कम आ रही है कि डिस्टॉर्शन है इसके अंदर। सर डिस्टॉर्शन भी है और आवाज कम आ रही है आपकी। हाँ, इंटरनेट स्पीड थोड़ी स्लो हुई है इसलिए। ओके, तो एड्रेस बस एड्रेस होल्ड करेगी, ठीक है। कौन सा एड्रेस होल्ड करेगी। सर मेमोरी का जो स्टोरेज केस होगी, जिस जगह पे डाटा होगा उसका। जी, मेमोरी का जिस जगह पे डाटा होगा उस जगह का एड्रेस होल्ड करेगी, ठीक हो गया। अच्छा, एक काम करें, अभी ना शायद नेट भी स्लो है काफ़ी ज़्यादा, और आपको स्क्रीन शेयर भी प्रॉपर नहीं हो रही होगी। ठीक है, जी सर। तो इज़ इट पॉसिबल कि हम थोड़ी क्लास लेट लेट स्टार्ट कर लें, कोई 4 बजे। सर लेक्चर है अभी। सर नेक्स्ट क्लास है। आ- आपका सेकेंड लेक्चर फ्री है ना। थर्ड लेक्चर होगा आपका जी। इस्लामियात का। जी सर। ओके, तो सेकेंड लेक्चर में कर लेंगे, 3:30 पे कर लेंगे। सर आपने जाना नहीं था। क्या। सर आपका वो आप बता रहे थे आपका एक फंक्शन है तो शायद आपने नहीं जाना था। नहीं नहीं नहीं, जाना था ना, वही मैं फिर उनका कुछ देख लेते हैं, शाम का है ना, इसलिए जाना तो था मैंने ज़रूर। लेकिन नेट भी बहुत स्लो है, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। हाँ इसलिए भी सर। बहुत स्लो है नेट। एक मिनट, मैं रिफ्रेश करता हूँ, वेट करें ज़रा। ओके सर। ओके, आपको पता है कंपोजिट क्लासेस का। जी, आवाज़ आ रही है मेरी अब। ओके जी, देखिए स्क्रीन अब ठीक है कि नहीं, अभी भी मसला आ रहा है। जी जी, एक सर बच्चा ठीक है। कंफर्म करें। अब ठीक है, ओके ओके।
बस मैं जल्दी से ना आपको 2-3 चीज़ें बता दूं, सिलेक्शन नंबर 1 ही, फिर उसके बाद फिर लेक्चर ऑफ हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ना एड्रेस क्या करेगी, एड्रेस होल्ड करेगी, ठीक है। मैं आपको एड्रेसेस दिखाता हूँ। अगर यहाँ पर आप देखें, ये मेरे पास एक डाटा है जिस डाटा है C3, ये वाला, ठीक है। ये किस एड्रेस पर है, ये वाला एड्रेस है 07100। C3 इस डाटे पे अभी मौजूद है, ठीक है। साथ वाला 90 एड्रेस देखिए क्या इसका बन गया। कोई बच्चा जरा पढ़ के बताए। 07 07101। 101, इसके साथ वाला 102 103, ये सारी तरतीब है, ठीक है। तरतीब से सारे के सारे एड्रेस लिखे हुए हैं, राइट की राइटिंग है इधर। तो एड्रेस बस बेसिकली ये वाला एड्रेस होल्ड करती है, ठीक। किस एड्रेस पे हमारा डाटा है, ठीक हो गया। अगर हम बात करें मेमोरी की, और मुझे ये डाटा चाहिए, इस मेमोरी के इस ब्लॉक पे पहुंचने के लिए हमें एक एड्रेस चाहिए, ये एड्रेस बस होल्ड करती है, ठीक है बच्चे, सबको समझ आ गया। अच्छा, अब इस एड्रेस पे हमारे पास क्या है, इस जगह पे फर्ज करें ये ब्लॉक है 07100। इस ब्लॉक पे हमारे पास क्या था, अभी हमने एक डाटा देखा था, वो डाटा क्या था, ये देख बताएं जरा। C3। C3, ठीक है, ये वाला C3 डाटा है जो कि हमने इस्तेमाल करना है, प्रोसेसिंग करनी है, और वो 07100 एड्रेस पर पड़ा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो डाटा डाटा बस में डाटा होगा। अब डाटा बस 2 डायमेंशन होती है, सीपीयू से मेमोरी की तरफ भी जा रहा होगा, और मेमोरी से सीपीयू की तरफ भी आ रहा होगा। तो ये 2 डायमेंशन होती है। डाटा प्रोसेसर से मेमोरी में भी राइट हो रहा होगा, मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ भी राइट हो रहा होगा, दोनों दोनों डायरेक्शन में राइटिंग हो रही होगी। सबको समझ आया। यस सर। तो एड्रेस बस क्या था, प्रोसेसर से मेमोरी, 1 डायरेक्शन। ये बताएं बेटा, मेमोरी से प्रोसेसर क्यों नहीं है, 2 डायमेंशन एड्रेस बस क्यों नहीं है, सीपीयू से मेमोरी की तरफ ही क्यों है बस सिंगल डायरेक्शन में, क्या रीजन हो सकती है। प्रोसेसर में डाटा नहीं होता तो प्रोसेसर में डाटा होता है और रजिस्टर्स में होता है, ठीक है। और रजिस्टर्स डिफाइन है, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। आपने लास्ट टाइम रजिस्टर के जो नंबर हैं या वैल्यूज को रीड किया था कि नहीं किया था, यहाँ से इन सारे वैल्यूज को। जी बेटा बताएं जल्दी से, अगर नहीं किया तो अभी हम कर लेते हैं। अच्छा, ये लिखा सर ये नहीं किया। है AX एक रजिस्टर है, चलिए कर लेते हैं। देन CX, उसके बाद DX, उसके बाद क्या होगा, जी बेटा पढ़ते जाएं, शाबाश जी। कहाँ से पढ़ना है? ओके जी, ये पर जी ABCD, ये हमारे पास 4 रजिस्टर्स हो गए। उसके बाद CS है, CS के बाद क्या लिखा हुआ है, सर IP IP। IP के बाद डबल एस SS। जी बेटा पढ़ते जाएं, शाबाश। SP हो गया, उसके बाद SP BP SI DI DS ES। yes, ये हमारे पास रजिस्टर्स हैं, डिफाइन है इनके मत, ठीक है, इनके अलावा और कोई भी नहीं है। तो इसलिए एड्रेस बस सिंगल डायरेक्शन होती है। मेमोरी में स्लॉट्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है ना। देखिए मेमोरी में बहुत ज़्यादा स्लॉट्स हैं, आपने किस स्लॉट पे जाना है, उस स्लॉट का क्या एड्रेस होगा, ठीक है, उस एड्रेस पे क्या डाटा होगा वो हमें चाहिए। इसलिए मैं एड्रेस हो गए, और रजिस्टर में कोई एड्रेस नहीं है, सीपीयू के अंदर कोई एड्रेस नहीं है, इसलिए एड्रेस बस सिंगल डायरेक्शन होती है। सबको समझ आ गया।
यस सर। इसके बाद आगे कंट्रोल बस। कंट्रोल बस कंट्रोल करेगी पूरे आर्किटेक्चर को, कि डाटा प्रोसेसर के में से मेमोरी की तरफ कब राइट होगा और मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ कब राइट होगा। ठीक हो गया, एक टाइम में एक काम होता है। कंट्रोल बस क्या करेगी, सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल करेगी, कब राइटिंग होगी कब रीडिंग होगी। ठीक हो गया ना, तो ये सारे काम कंट्रोल बस कर रही होगी सिस्टम के। तो देखिए जी, कंट्रोल बस 2 डायरेक्शन है, क्योंकि हो सकता है कि रीडिंग और राइटिंग हो रही हो मेमोरी की तरफ, ये मेमोरी से सीपीयू की तरफ रीडिंग राइटिंग हो रही हो। ठीक है, इसलिए 2 डायरेक्शन है। डाटा बस भी 2 डायरेक्शन होगा, लेकिन एड्रेस बस सिंगल डायरेक्शन है। अगर आपको पेपर में आ जाए ये चीज, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी वर्डिंग में। जी सर। ओके ओके जी, गुड। अच्छा बख्तियार बेटा, ये बताएं कि एड्रेस बस क्या होल्ड करेगी। हेलो जी जी, करें बादशाह बस। सर, मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है बस। जी सर, एड्रेस बस सिर्फ हमें एड्रेस देगी, ये रजिस्टर से डिफाइन करती है, जो बिल्कुल। सिर्फ डाटा को सीपीयू से मेमोरी की तरफ रीड या राइट करवाती है। ये ओके सिंगल डायमेंशन होती है। ओके, गुड, शाबाश। अच्छा जी बेटा, ये एक लाइन में कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास, काउंटिंग करें हैं जरा। ये एक लाइन में, ये वाली लाइन में टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। 8 लेफ्ट पर हैं और 8 राइट पर हैं। ठीक है, एक 16। लाइन में हमारे पास 16 रिकॉर्ड्स हैं, 16 इस तरह के डाटा मौजूद है। समझ आ गया। ऐसे ही ना हमारे पास बहुत ज्यादा लाइंस होती हैं, लाइंस बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है, सब बच्चों को समझ आ गया। तो जो मेमोरी होगी, मेमोरी में क्या होगा, मेमोरी की एक विड्थ होती है और एक इसकी हाइट होती है। ठीक है, विड्थ में भी डाटा होता है और मल्टीपल विड्थ मिला के मेमोरी बन जाती है। सबको समझ आ गया। जितनी ज्यादा हाइट होगी मेमोरी की, उतनी ही ज्यादा मेमोरी का साइज ज्यादा होगा। ओके जी, सबको समझ आ गया। नॉर्मली ऐसे भी इसको कहा जाता है, यस सर। अगर हम कहना मेरे पास 128 बिट की मेमोरी है, बस एज्यूम कर, ठीक है, इसका ये मतलब होगा कि उसमें 128 रोज, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, और ऐसे 128 ऐसे कॉलम्स होंगे। मुख्तलिफ चलती है इसकी वैरायटी, लेकिन आपने बस इतना याद रखना है, मेमोरी में रोज भी होती हैं और कॉलम्स भी होती हैं। रो किसे कहते हैं, एक लाइन को, एक लाइन को हम रो कहते हैं। ठीक है, जब मल्टीपल रोज बने, अब इसमें हमारे पास कितने कॉलम्स बन गए हैं, 1 2 3 और 4। अब इसके 4 कॉलम। जी सबको समझ आ गया। यस सर। जितने ज्यादा कॉलम्स होंगे उतना ही ज्यादा डाटा सेव हो सकता है उस मेमोरी में, रैम में। ये इसकी डायमेंशन है। ठीक है, तो मेमोरी की क्या है, विड्थ होगी प्रॉपर और इसका हाइट होगा, या इसका, इसको हम इस तरह से हम कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी, सबसे ज्यादा क्रिटिकल जो एक सिस्टम में होता है वो होती है उसकी कंट्रोल बस। ठीक है, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस, इन तीनों में सबसे ज्यादा बिजी कौन सी बस होती है, सबसे ज्यादा काम करने वाली। ओके बख्तियार या उस्मान बेटा बताएं जरा, शाबाश, जल्दी से, कि एड्रेस बस में, कंट्रोल बस में और दूसरी डाटा बस में सबसे ज्यादा बिजी बस कौन सी होगी और क्यों सर, होगी। sorry to say, Bakhtawar. My name is Bakhtawar. And sir, second option, your question is what is the difference between data bus and control bus and sorry, address bus. Sir, address bus मैंने बता दिया था। डाटा बस हमने अभी पढ़ा है कि जैसे आपने बताया, ये 2 डायमेंशन होती है, ये हम कॉपी या राइट करवाना हो सीपीयू टू मेमोरी एंड मेमोरी टू सीपीयू, इसका प्रोसेसर होता है। और लास्ट पे आपने कंट्रोल बस का पूछ रहे हैं सर, आपने अभी ये बताया ये क्रिटिकल होता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बिजी होता है। इसका काम होता है कंट्रोल करना, प्रोसेसर से मेमोरी की तरफ रीड या राइट करवाना, या मेमोरी से प्रोसेसर की तरफ रीड राइट करवाना। ओके वेरी गुड, ठीक हो गया ना। तो ये ज्यादा बिजी ये वाली बस होती है, कंट्रोल बस ज्यादा टेक्निकल काम ये करती है और हमारा ज्यादा फोकस कंट्रोल पे होता है।
समझ आ गया? रीड करना, राइट करना, ड्रेस लेना, ये करना, ये सारी सिंपल है। कंट्रोल बस पे ज़्यादा टाइम लगता है इसको मैनेज करने में। ठीक हो गया, ये बेटा आपका लेक्चर नंबर 1 खत्म हो गया। लेक्चर 2 का सिर्फ हम एक स्लाइड पढ़ेंगे, एक या दो स्लाइड्स। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास रजिस्टर्स होंगे। ठीक है, असल काम सीपीयू का होगा। सीपीयू को हम क्या कहते हैं? ब्रेन। ये कंप्यूटर का ब्रेन है। कंप्यूटर का ब्रेन है, इसके अंदर फिर स्टोरेज होती है, और उस स्टोरेज का नाम हमारे पास रजिस्टर्स हैं। ठीक है, जो उस्मान ने थोड़ी देर पहले ये सर नाम रिपीट पढ़े थे। कीजिएगा प्लीज सर। ओके, रजिस्टर्स, सीपीयू कहते हैं कि कंप्यूटर का ब्रेन होता है, राइट? ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर, जिसने सारी की सारी प्रोसेसिंग करनी होती है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होता है सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर स्टोरेज के लिए रजिस्टर इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है बेटा, समझ आ गया? सीपीयू में स्टोरेज के जी लिए सर क्लियर है। रजिस्टर्स होते हैं। ये हमारे पास डिफरेंट तरह के रजिस्टर्स हैं। सीपीयू इन रजिस्टर की मदद से अपनी प्रोसेसिंग करता है, इन रजिस्टर्स की मदद से। जो इंटेल का सीपीयू है आपके पास, आपके सिस्टम में कोर i7 होगा, i5 i3 होगा ना, उसमें भी यही रजिस्टर्स होते हैं। अब वो नेक्स्ट लेक्चर 3 में आएगा कि वो किस तरह से काम करते हैं। लेकिन अभी आपने बस ये पढ़ना है कि ये रजिस्टर्स एक मेमोरी सेल है, एक सेल है। ये देखें, AX के आगे क्या ब्लॉक्स है हमारे पास अवेलेबल, 00 लिखा हुआ है, BX में भी 0 लिखा है, CX में भी, DX में भी। इन ब्लॉक्स में हम डाटा राइट कर सकते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे भी राइट हो सकता है, यहाँ पे भी राइट हो सकता है, यहाँ पे भी राइट हो सकता है। इन ब्लॉक्स में जब डाटा राइट होगा, और फिर राइटिंग के बाद सीपीयू इन ब्लॉक्स पे कोई ना कोई एक्टिविटी, कोई एक्शन परफॉर्म करेगा, और वो ठीक है। चलें अब देखते हैं, सबसे पहला हमारे पास रजिस्टर है अकमुलेटर रजिस्टर। इसका काम क्या है? ये मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। अकमुलेटर रजिस्टर क्या परफॉर्म करता है? मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। अब बताइए, मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं हमारे पास? प्लस प्लस माइनस 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 गुड। लॉजिकल ऑपरेशंस कौन से होते हैं? एंड और ग्रेटर ग्रेटर देन लॉजिकल ऑपरेशन है, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो इसका मतलब है जो हमारे पास ये रजिस्टर है EX का मतलब है अक्मुलेटर रजिस्टर। ठीक है, पहला रजिस्टर, इसने क्या करना है? मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं EX ने। ठीक है, सेकंड रजिस्टर हमारे पास कौन सा है इसके बाद? बेस रजिस्टर। ठीक है, इसने क्या होल्ड करना है? एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड्स। इसका मतलब है हमारे पास 3 तरह के रजिस्टर्स हैं। एक का नाम पॉइंटर है, एक का नाम इंडेक्स है, एक का नाम बेस है। मैं भी आपको इनके नाम और इनके मतलब समझाता हूँ। पहले हम बात करते हैं पॉइंटर के रजिस्टर्स के। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर आप, ये है हमारे पास SP होता है स्टैक पॉइंटर। समझ आ गया? उसके बाद है इंडेक्स, SP सोर्स इंडेक्स, DI डेस्टिनेशन इंडेक्स। समझ आ गया सब बच्चों को? SP क्या होगा? स्टैक पॉइंटर। स्टैक पॉइंटर। गुड, SP है स्टैक पॉइंटर। ओके ओके SI क्या होगा? सोर्स इंडेक्स स्टैक DI क्या होगा? डेस्टिनेशन इंडेक्स। डेस्टिनेशन इंडेक्स। मैं आपको इसका समझाता हूँ मतलब। फर्ज करें बेटा हमारे पास ये एक रे है, आपने रे पढ़ी होगी प्लस में। ये 0 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 और 4। ये आपने ना रे का पढ़ा होगा। ओके, तो जब आप रे को रीड करते हैं, तो रीडिंग किस सेल से करते हैं या किस इंडेक्स से करते हैं? 0 से। अब SI 0 होगा कि हमने 0 से रीडिंग स्टार्ट करनी है। और उसके बाद डेस्टिनेशन इंडेक्स, ये खत्म कब होगा? 4 पे। तो ये 4 की बाइनरी होगी इसमें। 4 होगा, 4 एड्रेस होगा कि 0 एड्रेस से लेकर 4 एड्रेस तक चले। आपको पता है मेमोरी में सारी चीजें ना कंजेक्टिव होती हैं, आपने पढ़ा होगा ना, कंजेक्टिव मेमोरी स्पेस लेती हैं। ओके, तो कंजेक्टिव मेमोरी स्पेस का मतलब क्या है? अगर हम रैम की बात करें अगेन, तो बेटा ये हमारे पास रैम है। रैम के सेल क्या कंजेक्टिव है? यहाँ पर मैं हाईलाइट कर रहा हूँ।
देखिए जी, ये 100 है, साथ वाला 101, 102, 103, 104 और 105। क्या सारे एड्रेस कंसेक्टिव हैं? जी सर। ओके, तो ये यस सर। ओके, इसका फिर सोर्स क्या होगा? सोर्स इंडेक्स 100 सोर्स होगा और 104 इसका डेस्टिनेशन इंडेक्स होगा। सही। ठीक है ना, सबको समझ आ गया? तो एक एसपी का मतलब है स्टैक पॉइंटर भी एड्रेस होल्ड करता है, एसआई डीआई भी एड्रेस होल्ड करते हैं। इसके बाद बेटा आगे बेस, बीएक्स, ये बेस होता है, बेस रजिस्टर। समझ आ गया? और बीपी बेस पॉइंटर। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जरा स्टैक को एक दफा रिवाइज करवा स्टैक दें पॉइंटर, टाइम। ओके मैं आपको स्टैक दिखा देता हूँ। हम व्यू में चले गए, यहाँ पर एक स्टैक है ये वाला। ओके बेट देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक स्टैक है, ठीक है। ये एफ 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 ई एफ 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 सी ये एड्रेस है। अच्छा, यहाँ पर हम बात करें एसपी में भी क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़ के बताएं मुझे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। FFFE। और ये एफ 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 ई आ गया, ये एड्रेस है। और इस एड्रेस पे हमारे पास 0 डाटा है क्योंकि कोई डाटा नहीं पड़ा हुआ। सबको समझ आ गया? जी सर। आप ना इस सब्जेक्ट में स्टैक पढ़ेंगे, तो जो स्टैक पॉइंटर होगा वो क्या होल्ड करता है? एड्रेस होल्ड करता है। सर फर्स्ट जैसे ही हमने एग्जांपल लिया अरे की, तो इसमें इस अरे का एड्रेस होगा। हाँ, अरे एड्रेस होगा, कैसे करें? स्टैक है तो स्टैक एड्रेस होगा। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो एड्रेस होल्ड करने वाले हमारे पास कौन कौन से रजिस्टर हैं? तीन तीन होते हैं। एक का नाम है हमारे पास एसपी। एसपी क्या होल्ड करता है? SI। एसपी क्या होल्ड करता है? एड्रेस होल्ड करता है, आपने याद रखना है। एसआई भी एड्रेस होल्ड करता है, डीआई भी एड्रेस होल्ड करता है। अच्छा, उसके बाद बचे आगे बीएस रजिस्टर, बीएक्स, बीएक्स रजिस्टर आ गया। जो एक्स का वाला लिखा है ना बीएक्स, ये यस सर। जी यस सर, आ रही है। सबकी कॉल आ रही है। तो अब ये बात है ना बीएस रजिस्टर की, ठीक है। बीएक्स, बीएक्स हमारे पास है बीएस रजिस्टर। बेटा ये एड्रेस होल्ड करता है। बीएस रजिस्टर हमारे पास क्या होल्ड करता है? एड्रेस। एड्रेस कौन सा होल्ड करेगा? वही 07104 मेमोरी का एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है। स्टैक पॉइंटर कौन सा एड्रेस होल्ड करेगा? स्टैक का, जब हम स्टैक मेमोरी की बात करेंगे। जी सबको समझ आ गया? यस सर। और बीपी बेस पॉइंटर ये भी स्टैक का एड्रेस होल्ड करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। एसआई, एसआई क्या होल्ड करता है? एड्रेस। डीआई क्या होल्ड करता है? एड्रेस। तो हमने 5 पढ़ लिए अभी रजिस्टर्स, ये एड्रेस होल्ड करते हैं। इन सब के अपने अपने टास्क होंगे। वो जब टॉपिक इनका आएगा लेक्चर नंबर 10, 11, 12, फिर हम एसपी और ये बीपी वगैरह को डिटेल से डिस्कस करेंगे, इनमें क्या क्या फर्क होगा। तो बीएक्स, एसपी, बीपी, एसआई और डीआई ये 5 जो रजिस्टर्स हैं ये एड्रेस होल्ड करते हैं। और बेटा एएक्स क्या होल्ड करता है, या एएक्स क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करता है? अरिथमेटिक सर। मैथमेटिकल एंड और लॉजिक। लॉजिकल ऑपरेशन, वेरी गुड। ये क्लास तो बहुत अच्छी है,
अच्छा जी, सीआर अजाज, आपने Yes, sir. बेटा एक तो 29 शाहजेब का रोल नंबर मेंशन कर लें आपके Okay, sir. पास, ठीक है। ओके सर। और कौन था डिस्कशन में जी बेटा, जल्दी से बताएं। मोहम्मद एक उस्मान। बख्तावर, सॉरी बख्तावर था, और मोहम्मद एक उस्मान। उस्मान और अहमद, और कौन है, एक और था स्टूडेंट। तौसीफ। अनीक भी था सर। जी बच्चों के रोल नंबर मेंशन करें। ओके ठीक है, अभी ओके सर। मैंने साथ जाना है एक, तो इसलिए अगर मैं जी जल्दी सर। आ गया तो फिर मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज ना फिर हम नेक्स्ट वीक ना 30 मिनट ज्यादा कर लेंगे। ठीक है? ओके सर। ओके सर। रिलैक्स हो अल्लाह जिंदगी से। ओके सर।